राधा रानी भी दर्शन दिया, कृष्ण भी दिए। यहाँ तो महाराज रस्ते प्रभु, ये तो भक्ति, ये वृंदावन ही इसी चीज का है। आप जो चाहते हैं, आपको जो जरूरत होता है प्रभु कृपा से मिल जाता है। सब मिलता है। यहाँ राधा रानी का धाम है, ना कोई भूखा सोता है ना सोने देती है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि हम वृंदावन के त्यागी तपस्वी महान संतों का आपको दर्शन कराऊंगा, उनके आशीर्वचन सुनाऊंगा। तो इसी वृंदावन की यात्रा की कड़ी में हम आ गए हैं एक महाराज जी के पास। आइए जानते हैं इनसे इनका परिचय और धर्म के विषय में चर्चा करते हैं। महाराज जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजयगिरी दूना अखाड़ा। हम रहते हैं वृंदावन में, बंसीवट परिक्रमा हमारा गोपेश्वर महादेव जगन्नाथ घाट, विजयगिरी दूना अखाड़ा। महाराज जी, जूना अखाड़ा से आप हैं। जो अखाड़ा होता है ये क्या होता है, ये हमारे दर्शकों को विषय में बताइए। दशनामा दूना अखाड़ा होता है। गिरिपुरी, भारती, सरस्वती, बहुत से नाम है अपने। दशनामा दूना अखाड़ा बोला जाता है। महाराज जी, आप कब से साधु बन गए हैं, संत बन गए हैं? मुझे हो गए लगभग 25 साल के आसपास। महाराज जी, अब कहाँ कहाँ यात्रा किए हैं पूरे भारत में, कहाँ कहाँ रहे? हम जूनागढ़ गए, जूनागढ़, सोमनाथ, द्वारका, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, इलाहाबाद, प्रयागराज में भी गए, हरिद्वार में भी किया, वृंदावन का भी कुंभ किया था। महाराज जी, अभी जो कुंभ लगने वाला है शायद 13 तारीख से चालू होगा 2025 में, आप जाने वाले हैं? जी, अपना खानसा लग चुका है। अब जो है, अब वहाँ जा रहे हैं जूनागढ़, जूनागढ़ से वापस होएंगे तो इलाहाबाद प्रयागराज ही जाएंगे जो है। महाराज जी, जैसे कि जनमानस में ये है कि महात्मा लोग चमत्कार करते हैं, क्या चमत्कार सच में होता है? ऐसा है, विश्वात्मा होती हैं जी, विश्वास से सब कुछ होता है। ऐसा कुछ नहीं, जो विश्वास है सब कुछ है। ऐसा कुछ ना सोचे, कुछ नहीं है, सब कुछ है। आज समय जाप करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है, वो जीवन की प्राप्ति रखता है, जीवन में सब कुछ मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है, झूठ साच नहीं होता है। आज भी संत हैं, पहले भी संत थे। आज समय जाप सबसे मेन है, अपना जाप करते रहो। गुरु मंत्र होना चाहिए, गुरु का कृपा होना चाहिए, यही हमारी वो है, संस्कृति है। महाराज जी, कोई आप ऐसे साधु संत दिव्य महात्मा गुरुजन से मिले हैं जो ऐसा कोई चमत्कार किए कि जो आम आदमी नहीं कर सकता? ऐसे कैसे कर देंगे, आम आदमी नहीं कर पाएगा। जो करेंगे साधु कर सकते हैं। जैसे बागेश्वर धाम वाले हैं, तुम्हारे जैसे प्रेमानंद महाराज जी हमारे, आज समय जो तपस्वी हमारे महात्मा हैं वो ही कर सकते हैं। राधा रानी की कृपा होती है तो सब कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं। कामाख्या जाओगे तो वहाँ की भी कृपा है, ऐसी बात नहीं है। जो उनकी भावना से जो भक्ति करता है, पूजा करता है, तो सब कुछ मिलता है। उन पर भरोसा करना पड़ता है, उनके भरोसे के ऊपर तो सब कुछ है। जीवन जो है, सब जो जितने देवता हैं सब करते आए, उसी प्रकृति पे हम लोग चल रहे। देवता है कहाँ, हम लोग ही देवता हैं। जो अच्छे कर्म करता है वही है, भजन करेगा, भजन का प्रभाव तो अपने आप असर दिखाएगा। साधु के कर्म ये होते हैं कि ये नहीं है कि दिन भर भंडारे कर रहे हैं, शाम को आके दारू पी रहे हैं, उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, ये धर्म नहीं होता है। धर्म हमारा ये है कि 3 काम होते हैं हमारे। पहला भजन, दूसरी विद्या, तीसरा जो है संत सेवा, भक्त सेवा, और सामग्री लेकर के शाम सुबह शाम अपने आहुति चढ़ाए। ये अपना ये संस्कृति होती है। महाराज जी, आपके मन में ऐसा क्या भाव आया कि आप संत बन गए? हम यो बन गए कि उनकी कृपा हुई जब ही बने। और ब्रजवासी हम तो ऐसे में, जब पहली बात तो ब्रज में जन्म मिला, दूसरा नंबर हम साधु सेवा धर्म हमारा। तो जब साधु सेवा मिली, इससे ज्यादा क्या धर्म हमारा, और ब्रज में जन्म मिला। महाराज जी, आपके इष्ट देव कौन है? हमारे जो भोलेनाथ, हर हर महादेव। महाराज जी, इतने दिन के तपस्या में क्या आप कुछ ऐसा महसूस किए हैं जो हमारे दर्शकों से साझा करना चाहेंगे भगवान के बारे में? सब कुछ मिला हमें, जो हमने जो हम मांगते हैं वही सब कुछ मिलता है हमें। वो जब हमसे इच्छा होती है, उनसे कहते हैं कि हमारे माँ पिता तो वो हैं। जब इच्छा होती है, जब कहते हैं ये चाहिए, वही चीज़ आती है हमारे लिए। तो हमें किसी की ज़रूरत भी नहीं है, हमें तो ईश्वर परमात्मा का भजन करना है। और उनसे ही कहते हैं, हमें चिंता उनकी नहीं है, उन्हें हमें हमारी चिंता है। उनके बच्चे वो नहीं देंगे तो कौन देगा। आप जो चाहते हैं, आपको जो जरूरत होता है प्रभु कृपा से मिल जाता है, सब मिलता है। यहाँ राधा रानी का धाम है, ना कोई भूखा सोता है ना सोने देती है।
महाराज जी, आपको भगवान की कभी अनुभूति हुई, शंकर भगवान की, श्री राधे रानी की, या कोई भी देव? सब हुआ, राधा रानी भी दर्शन दिया, कृष्ण भी दिए। जहाँ तो महाराज रस्ते प्रभु, ये तो भक्ति, ये वृंदावन इसी चीज का है। हमें तो भरोसा है कि वो हमारे पास होकर निकलते, उनको पहचानने की जरूरत है। ऐसा में उनको पहचान लेगा, वही भजन है हमारा। महाराज जी, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? अरे जीवन मनुष्य का लक्ष्य क्या है? जीवन का मनुष्य तो यही है कि अपना भजन करे, आनंद ही आनंद है, और क्या है। अरे सबसे पहले अपने माँ है, पिता है, फिर गुरु है। गुरु की आज्ञा मानो। गुरु ही एक सरनी, वही बताता है जो ईश्वर परमात्मा से मिलने के लिए, और कौन है। महाराज जी, लोग आजकल बहुत टेंशन और डिप्रेशन में रहते हैं, जो युवा पीढ़ी है, तो कैसे टेंशन डिप्रेशन दूर करें? वो ऐसा है, ये दुनिया है, ये संसार है, इसका कोई पता नहीं। देखो ये सागर है, भांत भांत के लोग हैं, भांत भांत के साधु हैं। जो अपना जैसा करता है, जैसा पाता है, जैसे बीज बोओगे जैसे पाओगे। ऐसा में अब बोओगे कांटे तो फूल कहाँ से मिलेंगे। महाराज जी, मनुष्य जीवन के लिए धर्म क्यों जरूरी है? अरे तो भजन तो धर्म तो जरूरी है। धर्म नहीं करोगे तो फिर सृष्टि कैसे रची जाएगी। ये भी तो जरूरी है। जैसे युवा पीढ़ी, महाराज जी कहते हैं, जो युवा पीढ़ी है आज की, कहते हैं कि धर्म क्यों जरूरी है, तो उन लोगों को जवाब दीजिए कि धर्म क्यों? ऐसा है, देखो धर्म के लिए नहीं जागृत करोगे तो ये देश जो गड्ढे में जा रहा है, क्यों जा रहा है? इसी कारण जा रहा है। धर्म को भूल गया, सब कुछ भूल गया ऐसे में। और जो साधु संत हैं वो अपना धर्म कैसे भूल जाएंगे? वो तो अपना साधु है, उसको साधु है तो साधु का अपना भजन करे, और सबको अपना बढ़िया अपना शब्द बताए। ये ना हो कि गलत चीज को शिक्षा न दो, मत लो। महाराज जी, कैसे पता चले कि कौन ढोंगी साधु है, कौन सच्चा साधु है? तो सब पता पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं कि पता ना पड़े। ढोंगी और अनभोंगी तो जो फूल होता है ना, कांटों में भी पैदा होता है, वो पूरे में कचड़ा में डाल दोगे ना, वो भी उजगर दिखेगा। ऐसा कुछ नहीं। महाराज जी, बहुत सारे साधु हैं, एसी में रहते हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में चलते हैं, और साधु का चोला पहने हैं, और वो बिल्कुल भोग कर रहे हैं, परम भोग कर रहे हैं, तो उस विषय में आप क्या कहेंगे? ऐसा है, जैसा करेगा, जैसा भरेगा, ऐसे में उसको न हम इतना कर सकते हैं। उनका कर्म वो जाने, हमारा कर्म हम जाने। हमारा तो काम यही है कि भजन करना, आनंद लेना। न गलत करते हैं, न गलत सोचते हैं, न किसी के बारे में सोचें गलत, न वो करें। महाराज जी, लास्ट में हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही कहते हैं कि बढ़िया आचार विचार रख के, आचार विचारों से अपना भजन करें, आनंद ले, और गलत चीज़ों में तो कहीं कुछ नहीं रखा है। और किसी को झूठ बहकाना, वो करना, तो इसमें कोई वो नहीं है। जैसा करता है फिर जैसा बढ़ता है। ऐसा में दिखाने से कुछ नहीं होता है, करके दिखाओ तो कुछ होता है। गौ माता जो रोडों पे घूम रही है महाराज जी, तो गौ वंश जो है, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या कहना चाहेंगे? गौ माता की सुरक्षा होनी चाहिए। जो पड़ी है, जैसे गौशाला है, उनमें भी ज़्यादातर थोड़ा अत्याचार हो रहा है। ऐसे में जो गलत है, उनको आकर के थोड़ी प्रशासन भी देखे, कुछ वो भी देखना चाहिए कि उनमें क्या चारा खिला रहे हैं कि नहीं खिला रहे हैं, उनको भी देखना चाहिए। और परिक्रमा मार्ग में भी गाय घूमती रहती हैं। ऐसे में दिन में दूध काढ़ा, शाम छोड़ दिया, शाम को आई फिर काढ़ लिया, ये गलत है नहीं। तो ऐसे के लिए थोड़ा नज़र रखें, किसकी गाय क्या है, उससे बोले कि भैया ये गाय ऐसे मत छोड़ो, इसमें अपनी भी बदनामी होती है, संस्कृति की बदनामी है, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। तो दोस्तों, प्रशासन का काम होता है, प्रशासन का काम है ये, प्रशासन का काम। तो दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में हम लोगों ने जैसे आपसे वादा किया था कि त्यागी तपस्वी संतों से आपको मिलवाएंगे, तो आइए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राधे राधे।